बेस्ड जो एग्जांपल है वो कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें हम देखे थे कि जो 3 टाइप की सिस्टम होती है, ठीक है। एक तो डायनेमिक सिस्टम होती है, एक इनोन सिस्टम होती है और एक होती है एरोन सिस्टम यानी एरोमेटिक। उसमें से हम फर्स्ट वन जो है डायनेमिक सिस्टम को पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी देखो हमने डायनेमिक सिस्टम के डिफरेंट क्या किया है, एग्जाम्पल कैलकुलेट किए है और देखा है कि किस तरह से उसमें सारी की सारी जो उसकी लैम्ब्डा मैक्स है वो किस तरह से मिलती है, वो अभी तक हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, ठीक है। आज कंटिन्यू वहां से ही करेंगे, ठीक है। कहाँ पहुंचे थे, ये 5th नंबर का एग्जांपल है, वो आपको क्या दिया था, एग्जांपल में दिया था, ठीक है। इसको देखो, फर्स्ट क्या आएगा, किस टाइप की सिस्टम है, ठीक है। इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, एक ही में है, तो इसको क्या बोलोगे आप, होमोएन्युलर डाइन, ठीक है। क्या आएगा, होमोएन्युलर डाइन आएगा, ठीक है। उसमें देखो होमोएन्युलर डाइन जो सिस्टम है, ठीक है, उसकी बेस वैल्यू कितनी होगी, उसकी होमोएन्युलर डाइन की बेस वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर, कितनी होगी 253 नैनोमीटर, ठीक है। सेकंड आएगा अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, ये तो अल्काइल ग्रुप, देखो कितने अल्काइल ग्रुप है, जो इस तरह से होते हैं ना उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। फिर पहले देखना अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हाँ प्रेजेंट है, फिर वो कंफर्म करना है कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो हाँ डबल बॉन्ड के साथ वो क्या है, अटैच है। कितने हैं ऐसे, 1 और 2, तो 2 इंटू 1 की वैल्यू 5 होती है, तो 2 की वैल्यू आएगी 010 नैनोमीटर, ठीक है। इतना हुआ। थोड़ा आएगा रिंग रेसिड्यू, क्या आएगा, रिंग रेसिड्यू, ठीक है। रिंग रेसिड्यू आएगा, देखो रिंग रेसिड्यू में डबल बॉन्ड के यहाँ से स्टार्ट करो, इसको एक रिंग रेसिड्यू बोल सकते हो आप। उसके बाद आगे जाओ, इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसे भी नहीं, ठीक है। तो फिर ये यानी 2 रिंग रेसिड्यू है, एक की वैल्यू 5 होगी, 2 की वैल्यू 10 नैनोमीटर, ठीक है, 10 नैनोमीटर। उसके बाद रिंग रेसिड्यू के बाद आएगा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, 2 के अलावा अगर वो 2 ही एक्स्ट्रा के बारे में सोचना है तो एक्स्ट्रा भी नहीं है। और फिर आएगा क्या आएगा, वो है एक्सोसाइक्लिक, बट वो रिंग को परपेंडिकुलर वाला तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, दोनों रिंग के अंदर है, बाहर की साइड परपेंडिकुलर है, यानी बस अब सब कुछ आ गया। देखो तो फिर टोटल कर दो, इसका लैम्ब्डा मैक्स क्या आएगा, ठीक है, इसका लैम्ब्डा मैक्स आएगा 273 नैनोमीटर, ठीक है। कितना आना चाहिए, 273 नैनोमीटर। और ये आंसर आपको होमवर्क में दिया था, तो इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। आई होप सबका आंसर इसी तरह से इक्वली आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। नंबर का जो एग्जांपल है वो इस तरह से कुछ दिया गया है। 6 नंबर जो है उसमें इस तरह से दिया गया है, ठीक है। और 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, एक यहाँ पे CH3 ग्रुप है और एक यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह का आपको क्या दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। 6 नंबर देखो, फर्स्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। 2 डिफरेंट रिंग में डबल बॉन्ड, पहले तो देखो एरोमेटिक तो है नहीं, एक सिस्टम चली गई, आइडेंटिफाई करनी है सिस्टम। सेकंड ऑपोजिट साइड से आओ, सेकंड देखो इनोन सिस्टम डबल बॉन्ड कार्बोनिल नहीं है, वो भी गई। उसके बाद बचा डाइन, उसमें साइकिल है यानी साइक्लिक हुआ, या तो उसमें होमो हो सकता है या तो हेटेरो हो सकता है। अगर एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड हो तो उसको हेटेरो होमो बोलते हैं, अगर डिफरेंट रिंग में डबल बॉन्ड हो तो उसको हेटेरो बोलते हैं। यहाँ डिफरेंट है, यानी क्या होगा
हेटेरो एन्युलर क्या है, हेटेरो एन्युलर डायन, ठीक है। और उसकी बेस वैल्यू कितनी होगी 214 नैनोमीटर, कंफर्म कर लो एक बार कितनी है 214 नैनोमीटर। उसके बाद सेकंड क्या लिखना है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। कितने अल्काइल ग्रुप, यहां से स्टार्ट करो, नहीं है एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एक क्या है आपके पास अल्काइल ग्रुप है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, लेकिन ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं है, ये एक ही है। तो फिर 1 × 5 क्या आएगा 005 नैनोमीटर, ठीक है। थोड़ा आएगा रिंग रेसिड्यू, क्या आएगा रिंग रेसिड्यू आएगा, देखो रिंग रेसिड्यू एक यहाँ पे, इसके बाद ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 और इसके बाद ये 3, ठीक है। तो कितने रिंग रेसिड्यू आएंगे 3 रिंग रेसिड्यू, एक की वैल्यू 5, तीन की वैल्यू 15 नैनोमीटर। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड की बात नहीं है क्योंकि 2 ही डबल बॉन्ड है। अभी एक्सोसाइक्लिक हो रहा है, देखो ये रिंग के साथ ये एक्सोसाइक्लिक हो रहा है, देखो किस तरह से, इस तरह से है ना CH3, उसको देखो ये परपेंडिकुलर डबल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो कैसा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, कौन सा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। और एक की वैल्यू कितनी होगी देखो 005 नैनोमीटर। एक बार इसमें कंफर्म करो कितनी वैल्यू है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू है 5 नैनोमीटर, यानी आपने सही लिखा है। इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा बचता नहीं है, तो फिर कर दो लैम्डा में, ठीक है 5 239 नैनोमीटर, 239 नैनोमीटर आंसर आना चाहिए। और ये आंसर बुक में भी यही आंसर लिखा है कि ये आपको कैसा सही है, अच्छे से लिख लो। हो गया लैम्डा मैक्स 239 नैनोमीटर, ये आपका क्या होगा लैम्डा मैक्स होगा, ठीक है। यही रखो अपने लिए होगा, ये प्रॉपर आ रहा है, ये सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेवन नंबर का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, उसमें इस तरह से कुछ दिया गया है, इस तरह से दो डबल बॉन्ड है और दो CH3, ठीक है। इस तरह का एग्जांपल दिया गया है, अच्छे से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये देखो एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड और दोनों अलग अलग रिंग में है ना, तो इसको फर्स्ट क्या आएगा ये हेटेरो एन्युलर लाइन, ये इसकी बेस वैल्यू होगी, ठीक है। हेटेरो एन्युलर लाइन बेस वैल्यू 214
उसके बाद देखो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन आएगा। अल्काइल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, देखो 2 प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड के साथ ही है, यानी एक ही आएगा। कितना आंसर आएगा, 005 नैनोमीटर। ठीक है, थर्ड आएगा रिंग रेसिड्यू आएगा। ठीक है, रिंग रेसिड्यू में देखो ये 1, इसके बाद ये नहीं लिख सकते, ये आ सकता है 2, फिर ये नहीं लिख सकते, इसके बाद ये 3 और इसका ये 4। ये मत भूल जाना। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड उसके साथ इस कार्बन के साथ यहाँ अटैच है, इस कार्बन के साथ ये यहाँ पे अटैच है। ठीक है, कितने हुए, 4 राउंड हुए, तो 4 into 5। ठीक है, कितना होगा, 20 नैनोमीटर। उसके बाद 2 के अलावा बॉन्ड नहीं है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड की तो बात ही नहीं आएगी। फिर देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, कितने हैं, देखो ये रिंग को ये पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर डबल बॉन्ड, ये रिंग को ये परपेंडिकुलर डबल बॉन्ड, यानी ये 2 हो गए। देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दोनों क्या है, एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड, ये भी क्या है, एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, दोनों एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड है। 2 into 5, एक की वैल्यू 5 होगी, इसमें देख लेना। देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, यानी ये क्या 10 नैनोमीटर। इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट कर लो, लैम्बडा मैक्स में कितना आएगा, 5 4 9, 2 1 3 and 4 and 2 249 नैनोमीटर आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 249 नैनोमीटर आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आया है तो फिर आपका एग्जांपल सही है। ठीक है, क्या है आपका एग्जांपल सही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल 1 नंबर का एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं। एक नंबर का एग्जांपल कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, और उसके अंदर इस तरह से बोल दिए गए हैं। देखो इस तरह से बॉन्ड दिए गए हैं। और इस तरह से ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, इतना इसमें दिया गया है। ठीक है, चलो अपना काम करते हैं। अब भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ देखो 2 अलग अलग रिंग में भी डबल बॉन्ड है, तो ये हेटेरोन्यूलर भी हुआ और एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, होमोन्यूलर भी हुआ। देखो दोनों रिंग में डिफरेंट रिंग में भी डबल बॉन्ड है, तो इस वजह से ये क्या हुआ, होमोन्यूलर भी हुआ, सॉरी हेटेरोन्यूलर भी हुआ। ठीक है, और एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड भी है, इस वजह से ये क्या हुआ, इस वजह से ये होमोन्यूलर भी हुआ। तो फिर किसकी वैल्यू काउंट की जाए। ठीक है, होमो और हेटेरो दोनों के साथ अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो फिर कौन सी ली जाए, होमो ली जाए या हेटेरो ली जाए। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको होमो लेनी है। होमो को एज अ मेन बेस वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन होगा कि सिर्फ होमो को ही क्यों, हेटेरो को क्यों नहीं, क्योंकि याद कीजिए हेटेरो की वैल्यू कितनी है, देखो हेटेरो की वैल्यू है 214 नैनोमीटर, जबकि होमो की वैल्यू है 253 नैनोमीटर। और हम आंसर क्या फाइंड कर रहे हैं, एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम, जो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम कितना होगा वो फाइंड कर रहे हैं ना।
यानी इट मींस हम लेमड़ा मैक्स फाइंड कर रहे हैं कि कितना लेमड़ा मैक्स तक वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो लेमड़ा मैक्स आई यानी मैक्सिमम वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हीट्रो लेंगे तो कम आएगी क्योंकि वो कितना है, ये ज्यादा है ना, इन दोनों में ज्यादा कौन है, होमो एन्यूलर ज्यादा है ना, इन दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है, देखो इससे ज्यादा इसकी वैल्यू है। तो आप होमो लेके दोनों लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। होमो लेके एक बार करो, हीट्रो लेके, जिसकी वैल्यू जिसका आंसर लेमड़ा में ज्यादा है वो क्या रहेगा, वो सिस्टम आपको लेनी होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको पहले से बोल दूंगा कि होमो एन्यूलर ये इतना प्लस ही होगा ना, इससे ज्यादा ये जो भी 34 जितना कि जो जितना भी है, ठीक है, वो क्या होगा 40 जितना ज्यादा ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसमें आपको क्या लेना है, इसमें लेना है होमो एन्यूलर, यानी फर्स्ट क्या आएगा, होमो एन्यूलर डाइन, ठीक है। होमो एन्यूलर डाइन क्या वैल्यू आएगी, होमो एन्यूलर डाइन है तो फिर उसकी वैल्यू आएगी 253 नैनोमीटर, कितनी आएगी 253 नैनोमीटर। उसके बाद अल्काइल सब्स्टिट्यूशन देखो दिख रहा है, एक यहाँ है, ये 2 3 और 4, लेकिन चारों में से कोई भी डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, या तो वो जिस कार्बन के साथ अटैच है उसमें क्या नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से अल्काइल सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेशन में नहीं लेना है आपको। तो फिर क्या आएगा, रिंग रेसिड्यू, ठीक है। क्या आएगा, रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू हम काउंट कर सकते हैं, ये देखो एक हो गया, ठीक है, और इसके बाद ये 2 हो गया, 1 और 2। इसके बाद आगे आओ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ आओ, एक यहाँ पे है, इसके साथ ये, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, हो गया रिंग रेसिड्यू। तो कितना हुआ रिंग रेसिड्यू, 1 2 3 है, 4 क्या हुए, रिंग रेसिड्यू हुए हैं, क्या हुआ है, 4 रिंग रेसिड्यू हुए हैं। 4 एक की वैल्यू 5 जितनी होती है, तो फिर टोटल कितना होगा 20 नैनोमीटर, ठीक है। फिर रिंग रेसिड्यू के बाद होमो, फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसलिए नहीं लिखा, रिंग रेसिड्यू लिख दिए। उसके बाद एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड आते हैं, ये देखो ये मेन सिस्टम के बाद ये मेन सिस्टम है आपके, ठीक है, ये मेन सिस्टम है। उसके बाद एक है देखो, तो एक्स्ट्रा कंजुगेशन डबल बॉन्ड कितने हैं, एक ही है ना, एक और एक की वैल्यू 30 नैनोमीटर होगी। उसमें देख लो एक की वैल्यू कितनी होगी, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 30 वैल्यू होगी, तो यहाँ आपको क्या लिखना है 0.30 नैनोमीटर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो गया। फिर आएगा 4th नंबर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्या आएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, देखो ये रिंग के साथ ये परपेंडिकुलर है और ये रिंग के साथ ये परपेंडिकुलर है, यानी 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये पैरेलल है, बाकी ये रिंग को ये दोनों पैरेलल, लेकिन ये रिंग के साथ ये परपेंडिकुलर है, ये रिंग के साथ ये परपेंडिकुलर है, यानी कितने आएंगे 2 × 1 की वैल्यू 5 होगी। इस वजह से इसमें 10 नैनोमीटर और प्लस होगी। इसके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और ये रिंग के साथ एक ये रहा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इस रिंग के साथ ये रहा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और उसको हम किस तरह से बताते हैं, x के तौर पे बताते हैं, किसके तौर पे, जहां जहां टच हो रहा है हम x के तौर पे उसको बता देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अभी कुछ नहीं बचता, तो लैम्डा कैलकुलेट कर दो, कितना होगा आंसर, ठीक है। यहाँ 3 2 5 6 है, 1 and 3, ठीक है। 313 नैनोमीटर आंसर कितना आना चाहिए, 313 नैनोमीटर। बुक में भी यही आंसर है, यानी ये आपने जो कैलकुलेट किया है, आपने या तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट
कैलकुलेट किया है वो एकदम राइट आंसर है। क्या है? प्रॉपरली अच्छे से लिखा हुआ प्रॉपर आंसर ये इसका हो गया। ठीक है, तो 9 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल एक ही जैसे आप जितने भी कैलकुलेट करो एक ही थीम रहेगी, वैल्यू भी आपको इसमें देख के ही लिखनी है। और एक बार कैलकुलेट करने बैठोगे, ठीक है, एक बार पढ़ने बैठोगे, इसको प्रॉपरली इसको स्टडी करोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना नंबर आया? 9 नंबर आया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और CH3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया होगा और इसको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से होगा। दो, इसके बाद ये 3 यहाँ आया। इस तरह का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, या तो इसको नाम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आपको क्या लिखना है? 2 4 और 6, इसको क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये 3 तरह से आ सकता है। ठीक है, 2 4 हेक्साडेसिमल। 2 और 4 क्या बताते हैं? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हेक्सेन है और उसको क्या बोल सकते हो आप? हेक्सेन अथवा तो हेक्साडेसिमल। बरोबर, ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट आएगी बेस वैल्यू। बेस वैल्यू में क्या है? देखो डाइन दिख रही है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी डाइन सिस्टम है। साइक्लिक नहीं है तो फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? एसाइक्लिक। और एसाइक्लिक या तो जो भी एसाइक्लिक या तो हेटेरो है, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी ना। ये देखो ओपन चेन और एसाइक्लिक डाइन 214 नैनोमीटर, वही हेटेरो की भी होगी 214 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? ओपन चेन डाइन। ठीक है, वैल्यू क्या होगी? 214 नैनोमीटर। ठीक है, अभी इसमें एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के अलावा एक भी पहले तो इसमें और सेकंड नंबर क्या हम देखेंगे? अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप कहो या तो रिंग रेसिड्यू, दोनों सही होगा। देखो इसके पास एक है, फिर इसके पास एक है, 2 × 5 कितने होंगे? 10 नैनोमीटर। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है, फिर रिंग रेसिड्यू भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा कंजुगेटेड भी नहीं है, रिंग नहीं है, इसमें एक्सोसाइक्लिक भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो फिर क्या, इसको क्या करना है आपको? लेम्डा मैक्स इज इक्वल टू 224 नैनोमीटर। ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा 224 नैनोमीटर। ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, ये राइट आंसर है। ये ओपन चेन का अगर एग्जांपल आए तो इस तरह से हो सकता है और उसका ये नाम आप लिख सकते हो। अरे बैठे बैठे देखा मत करना। ठीक है, फोन में लिखना है, साथ में बुक में प्रॉपरली पूरा लिखना है। चलो कितने नंबर आए? 10 नंबर का एग्जांपल दिया गया है। कितना नंबर का? 10 नंबर का एग्जांपल दिया गया है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ लिखा है CH डबल
मैं इसको और बोलता हूँ, इस तरह से भी इसको क्या किया गया हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, इस तरह से भी ये लिखा हुआ हो सकता है। तो दोनों एक ही बात हुई। चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। फर्स्ट देखो आपको क्या दिख रहा है, रिंग के अंदर दिख रहा है डाइन दिख रही है। ठीक है, क्या दिख रहा है, डाइन सिस्टम देख रही है। ये डबल सिंगल डबल, यहाँ देखो ना, डबल सिंगल सिंगल डबल, फिर यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल डबल, यानी कॉन्जुगेटेड डाइन लिखा है। और जब भी कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम इज एब्स्ट्रैक्ट, लैम्बडा मेक्स देम कितनी होगी, उसकी 200 नैनोमीटर से कम होगी। ठीक है, बुक में दिया गया है उसकी 200 नैनोमीटर से क्या होगी, कम होगी, लेस देन 200 नैनोमीटर। तो फिर इसके एग्जांपल में आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, इसमें लिख देना है, ठीक है, नो डाइन, नो डाइन सिस्टम। ठीक है, कितनी होगी, लेस देन 200 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी लैम्बडा में कितनी होगी, 200 नैनोमीटर से कम होगी। इस तरह से ओनली आपको क्या करना है, लिख देना है। तो ये नॉर्मल बात इसकी होगी। जो डाइन सिस्टम है उसमें हमने देखा कि डाइन में किस तरह से, ओपन चेन में भी हमने देख लिया, एक दो सेकंड डबल रूल किस तरह से होता है वो भी हमने देख लिया। अगर एक साथ होमो और हिट्रो दोनों अगर प्रेजेंट हो तो फिर उसको किस तरह से लिखना है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, चलो 11 नंबर का जो एग्जांपल है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का एग्जांपल दिया गया